जय माँ। मैं पंडित विनायक शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए तंत्र के ऊपर कुछ बातें लेकर आया हूँ। आज का हमारा जो मुख्य शीर्षक है वह अगर किसी को तंत्र बाधा है तो उससे निजात कैसे पाएं, उसके संकेत क्या हैं, इन सब विषयों पर आधारित है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। अगर किसी को तंत्र बाधा है तो हम कैसे पहचाने कि व्यक्ति को तंत्र बाधा है या उसके घर पर कोई तांत्रिक क्रियाएं कर दी गई हैं। सब कुछ अच्छा चलते चलते जब अच्छाई थमसी जाए, अच्छा होना रुक जाए और एकाएक घर में निरंतर लोग बीमार होना शुरू हो जाएं और बीमारी थमने का जब नाम ना ले, एकाएक अच्छे रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू हो जाए और वह कितना ही प्रयत्न करने पर भी और ज्यादा भयानक रूप लेता हुआ संबंध बिगड़ने की अवस्था तक पहुंच जाए और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद भी थोड़ी सी प्रयत्न पर जो लोग वही काम में सफलता पाते हैं, आप बार बार प्रयत्न करके भी बहुत जोर लगाने पर भी जब सफल ना हो पाए या फिर आपका अच्छा खासा बिजनेस एकाएक ठप सा हो जाए, निरंतर दिक्कतें आने लगे और आप कितना ही प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ रहे हो अपने समस्या को समाधान देने के लिए, सुलझाने के लिए, फिर भी कोई चारा सूझ ही नहीं पाता, कोई उपाय काम ही नहीं जब आए, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तंत्र बाधा है। आप मेहनत करते हो, खूब कमाते हो, लेकिन घर में जब पैसा आता है तब कोई ना कोई मुसीबत जब आ जाए, संकट आपको घेर जाए और उस पैसे का कोई सदुपयोग ना हो पाए, या फिर ऐसी स्थिति जहाँ पे पैसा तो घर में आता है लेकिन पैसा आया और कहाँ चला गया, ये वाली नौबत हो जाती है, तब समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं तंत्र आपको परेशान कर रहा है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया है। इसको ऊपरी हवा भी कहा जाता है, कहा जा सकता है, तंत्र बाधा या टोना टोटका जो भी आप समझें, मर्म तो एक ही है, उसका मतलब तो एक ही निकलता है, आपकी बर्बादी। और इस तरह से अनेक प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, सिग्नल देता है तंत्र। बुरी बुरी ख्यालों का आना, निरंतर एक सा ख्याल बार बार आना, भयानक स्वप्न आना, बिल्कुल ऐसे स्वप्न जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकती और बड़ी ही रहस्यमयी, बड़ा ही विस्मयकारी या भयानक जब स्वप्न आने लगे तब भी समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर प्रयोग कर दिया गया है। क्योंकि स्वप्न आना तो एक आम बात है, लेकिन अगर बार बार कुछ अजीब सा स्वप्न बारंबार आए और आपको जगने पर लगे कि अरे ऐसा अद्भुत स्वप्न भी कैसे आ सकता है भाई, और बार बार यही जब होना आगे चलता रहे, होने लगे, तो सोचना चाहिए कि यह बहुत ही माया जाल युक्त जो अजीब अजीब स्वप्न आते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ तांत्रिक रहस्य तो जरूर होगा, कोई तांत्रिक क्रियाएं कर दी गई होंगी आपके ऊपर। ये तो रहे सब हालात की बातें, एहसास की बातें। अब इनके कोई ऐसे दैविक परिणाम भी तो होंगे जिनसे जाना सके, जिनसे पहचाना जा सके कि हाँ सच में तंत्र किया गया है। तो सुनिए, अगर आपके ऊपर या आपके घर में तंत्र किया जाता है तो भोजन में बारंबार आपको कंकड़ पत्थर या बाल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर बार बार भोजन में ज्यादातर किसी को बाल मिलते हैं, कंकड़ पत्थर
नाखून ऐसे कुछ मिलते हैं तो समझ लेना कि आपको जरूर तंत्र बाधा है। और ऐसे ही अगर आपके घर में बार बार बिल्ली का आना, बिल्ली का रोना, ज्यादा सर्प दिखाई देना, चूहे पहले नहीं जो आते थे अब बार बार आने लगे हुए हैं आपके घर में, आपके कंपाउंड के भीतर, तो समझ लेना कि वह भी कहीं ना कहीं तंत्र बाधा के लक्षण हैं। आपके घर के आगे आकर के अगर जोर जोर से रात में सियार चिल्लाने लगे या आपके घर के अंदर आपके जमीन पर अगर सियार मंडराते हुए आपको दिखे, तब भी समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी होने वाला है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो काला जादू किया गया है। ऐसे ही अजीब व गरीब प्रकार के जो कभी ना देखे गए ऐसे पशु पक्षी अगर आपके जमीन में बार बार दिखाई दें, या ऐसे ही कुछ अशुभ पशु पक्षी या फिर ऐसे पशु पक्षी जो कभी आपके घर में पहले आते नहीं थे और अब बार बार आने लगे हैं, आपके इर्द गिर्द आकर के रोते चिल्लाते हैं या मंडराते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि जरूर ही आपको तंत्र बाधा है। तो आज हमने आपको बताया कि अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है और आप अनेक तरह से परेशान हैं, परेशानियों की वजह तौर तरीके बहुत प्रकार के हो सकते हैं और कोई एक निश्चित कारण से लोग परेशान नहीं होते जब उनके ऊपर तंत्र किया जाता है। ज्यादातर बहुत सी समस्याओं से इंसान जूझता है, टकराता है और टूट जाता है। तो आज हमने आपको बता दिया कि अगर आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर तंत्र किया गया है तो उसे हम कैसे पहचानें। अगली कड़ी में हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐसी हालत में हम किस प्रकार तंत्र को तोड़ सकते हैं। जो किलन बंधन किया गया है आपके प्रगति, उन्नति और सफलता के ऊपर, आपके सुख चैन के ऊपर, उसको कैसे हम मिटा सकते हैं, इस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा और आसान सा उपाय भी देंगे जिससे आप लोग खुद को, अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और तंत्र के जो ऊपरी बाधा हैं उनके निवारण हेतु बहुत जबरदस्त उपायों के साथ में प्रतीक्षा करते रहिए। जय मां।